डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री लैब के अंदर पाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की दो क्लास के अंदर भी अपन ने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से उपकरण हैं जो क्या कहते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर सभी क्या कहते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर अगर प्रयोग करते हैं सब इसको अधिकतर कहते हैं ओखली। है तो ये ओखली, लेकिन इसको केमिस्ट्री के अंदर ही हम पेस्टल या मोटर कहते हैं। किसी भी जैसे अपन को रेडिकल बनाने होते हैं, जैसे मिक्सचर बनाने होते हैं, किसी को कूटना होता है या पीसना होता है, तो इस पिस्टल और मोटर की सहायता के द्वारा ही उसको पीसा या कूटा जाता है। तो यह पिस्टल और मोटर कहलाता है। ये अलग अलग साइज़ के, जैसे ये लकड़ी का बना हुआ है, ये किसी पत्थर का बना हुआ है, ये अलग अलग साइज के बने हुए, अलग अलग चीज़ों से बने हुए पाए जाते हैं, अलग अलग शेप में भी पाए जाते हैं। सभी इसे जानते हैं कि ये कहलाती है पिपेट। अलग अलग ml क्वांटिटी में ये पाई जाती है। 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml के रूप में ये पाई जाती है। इसको अपन कहते हैं पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। टाइटेशन में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग पाया जाता है। अगर 20 ml अपन को वाटर लेना है, कुछ भी लेना है, तो 20 ml, 25 ml तो पिपेट की सहायता से ही हम लेते हैं। यह है पिपेट स्टैंड। पिपेट स्टैंड भी अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। जैसे ये गोल शेप है और ये अलग शेप में पाए जाते हैं। तो पिपेट रखी हुई होती है, तो इसको पिपेट स्टैंड के रूप में इसका नाम जाना जाता है। इसे सभी जानते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर अपन जानते हैं किसी का भी टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आगे इसमें यहाँ पर ये नुकीला, इसमें पारा मरकरी लगी होती है। इसका वो ऊपर इस तरीके से बढ़ती हुई, अगर जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। ये थर्मोमीटर कहलाता है। ये है वाश बोतल। किसी भी अपन को धोने के लिए, पानी डालने के लिए इस वाश बोतल की सहायता से अगर अपन उसको धोने के लिए अपन यूज करना है, किसी भी टेस्ट ट्यूब को, इनको तो वाश बोतल की सहायता से ही अपन यूज लेते हैं। यह बॉइलिंग ट्यूब। किसी भी पदार्थ को, किसी भी पानी, वाटर आदि को एक तो बॉईल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह है बॉइलिंग ट्यूब। कांच की ये टेस्ट ट्यूब का ही बड़ा रूप है। जो टेस्ट ट्यूब से जो बड़ी होती है वो बॉइलिंग ट्यूब कहलाती है। सेब बिल्कुल लगभग टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, तो ये बॉइलिंग ट्यूब कहलाती है। ये एलिमेंडर फ्लास्क। फ्लास्क अपन ने बताया था कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एलिमेंडर फ्लास्क, ये फ्लोरोसेंस फ्लास्क, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के फ्लास्क पाए जाते हैं। इनकी शेप के आधार पर इनके अलग अलग नाम दिए गए, इनके उपयोग भी अलग अलग पाए जाते हैं। यह एलिमेंटल फ्लास्क है। इसके बाद में फ्लोरोसेंस फ्लास्क। यह सभी जानते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर। किसी भी अगर उनको टेस्ट ट्यूब को अगर पकड़ना है, गर्म करना है, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से ही अपन उसको पकड़ते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ने में जो काम आता है वह टेस्ट ट्यूब होल्डर कहलाता है। यह है वेइंग बोर्ड। किसी का अगर अपन को वेट लेना है, अगर अपन ने बताया था अभी डिजिटल बैलेंस के अंदर अपन जब रखते हैं तो पदार्थ को डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं रखते हैं, पहले इसके अंदर रखकर उसका वेट लिया जाता है। तो ये वेइंग बोर्ड कहलाती है। वेट करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एक होता है अभी डिजिटल बैलेंस, एक है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। डिजिटल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या चेंज है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लगभग 2 या 3 डिजिट का ही होता है, लेकिन डिजिटल बैलेंस 0.1, 2, मतलब पॉइंट के अंदर भी 5 डिजिट तक भी जा सकता है। जो अपन जो सोने चांदी का आदि जो काम करते हैं वो डिजिटल बैलेंस का ही उपयोग करते हैं। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के रूप में करते हैं। इसमें अपन इसकी जो एक्यूरेसी है वो डिजिटल बैलेंस से कम पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहलाता है। यह क्रूसिबल टोंग। अपन ने बताया था कि अभी टोंग भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इससे पहले जो आई थी वो आई थी बीकर टोंग, बीकर को उठाने के लिए काम, बीकर को पकड़ने के लिए काम। ये क्रूसिबल को पकड़ने के लिए क्रूसिबल टोंग। इसलिए अलग अलग प्रकार की टोंग अलग अलग काम में पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। यह वह डबल ब्यूरेट क्लैम्प। अगर ब्यूरेट को अपन, अगर 2 ब्यूरेट अपन को एक साथ लगानी है किसी में,
स्टैंड में, तो यहाँ पर एक ब्यूरेट, यहाँ पर एक ब्यूरेट, यहाँ पर, तो इस तरीके से डबल ब्यूरेट क्लैंप की सहायता से डबल ब्यूरेट लगाई जा सकती है। यह फ्लास्क टोंग, ये फ्लास्क को पकड़ने के लिए यूज लेती है, तो इसको फ्लास्क टोंग कहा जाता है। यह एनालिटिकल बैलेंस, अभी बताया था आपको, एनालिटिकल बैलेंस और डिजिटल बैलेंस, इस तरीके से सिंपल अपन जो तराजू है इसको एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। ये उसको एनालिटिकल वेट बॉक्स, जो अलग अलग उसके जो बांट आते हैं, कितने कितने ग्राम का आते हैं, तो जिस बॉक्स में आते हैं उसको वेट बॉक्स कहा जाता है। ये इसके बांट हैं, इनके बांटों की साइज थोड़ी छोटी होती है, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम के ऊपर सिंपल भाषा में अगर अपन यूज ले तो बाहर ये उपयोग में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री लैब के अंदर 5 ग्राम 10 ग्राम के बांट ही पाए जाते हैं। यह है बुकनर फ्लास्क। यह है ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट को पकड़ने के, ब्यूरेट को अगर अपन किसी स्टैंड से लगा जाता है तो ब्यूरेट स्टैंड कहलाती है। जहाँ ये लग रहा है जो आपको दिख रहा है, ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये ब्यूरेट स्टैंड कहलाती है। यह कैपिलरी ट्यूब, एक सबसे पतली जो ट्यूब आती है, जो कैपिलरी ट्यूब आती है, बहुत ही पतली होती है, बिल्कुल रिफिल, जो पेन की रिफिल होती है उससे भी बहुत छोटी पाई जाती है, वह कैपिलरी ट्यूब है, केशिका नली कहते हैं। अपन मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, केमिस्ट्री लैब में बहुत इसका प्रयोग पाया जाता है। इसको क्या करते हैं, ये दोनों सिरे इसके ओपन रहते हैं, इसको थोड़ा सा भी गर्म करके, अगर गर्म करते हैं तो ये सिरा इसका, एक सिरा इसका बंद हो जाता है, तो ऊपर इसमें पदार्थ भी कुछ भी अपन डाल सकते हैं, तो इसका रूप में कैपिलरी ट्यूब का इसका उपयोग किया जाता है। यह सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन अपन किसी का रेडिकल निकालते हैं, तो रेडिकल में अगर प्रेसिपिटेट अपन को प्राप्त करना होता है तो उसको जो मशीन का यूज़ करते हैं वो सेंट्रीफ्यूज मशीन कहलाती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर यह सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर अपन किसी पदार्थ को अपन डाल दें और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख दें, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या होता है कि बहुत तीव्र गति से वह राउंड करती है, तो उससे जो प्रेसिपिटेट पाया जाता है, मतलब वो प्रेसिपिटेट तुरंत जल्दी ही जम जाता है, तो इसका प्रयोग रेडिकल निकालने में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। यह कंडक्टिव मीटर, किसी भी पदार्थ की कंडक्टिव ज्ञात करने के लिए जो लैब के अंदर जो पाया जाता है इंस्ट्रूमेंट, वह कंडक्टिव मीटर कहलाता है। यह कॉनिकल फ्लास्क, यह कॉर्क बोरर, कॉर्क बोरर क्या होता है, जो अभी अपन ने पहले पढ़ा था, क्या कहते हैं, कॉर्क के अंदर जो छेद करते हैं, एक छेद करते हैं, 2 छेद करते हैं, तो इस कॉर्क बोरर की सहायता से उसके अंदर छिद्र किया जाता है। यह क्यूरेट, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी या लैम्डा में किसी का अपन को तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो इस क्यूरेट की सहायता से, क्यूरेट में ही किसी पदार्थ को डाला जाता है, तो इसमें लैम्डा मैक्स जो पड़ती है उसको अपन को ज्ञात करना होता है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है क्यूरेट्स का। ये जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, किसी की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना हो तो स्पेक्ट्रोफोटो यूवी, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह सभी जानते हैं ड्रॉप बोतल, ये अलग अलग साइज़ की पाई जाती हैं। जैसे पहले आपने किसी लैब में देखा तो ऊपर से न्यूक्लियर होती है, तो कांच की बनी होती है, तो अपन यूँ पकड़ते तो एक ड्रॉप जाती हैं, उस तरीके होती हैं। धीरे धीरे ड्रॉप प्लास्टिक की भी पाई जाती हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की ड्रॉप बोतल पाई जाती है, जिसके अंदर केमिकल भरे जाते हैं, जो केमिस्ट्री लैब में ऊपर टेबल पर, सभी की टेबल पर रखे हुए मिलते हैं। यह इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, किसी भी अपन को किसी चीज़ को अगर गर्म करना हो तो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट की सहायता से अपन उसको गर्म कर सकते हैं। सभी इसे को जानते हैं। यह है इलेक्ट्रिक ओवन, फायर एक्सटेंजर, सभी केमिस्ट्री लैब में यह पाया जाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना केमिस्ट्री लैब अधूरी है। आप जानते हैं कि अधिक केमिस्ट्री लैब के अंदर घटना घटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटेंजर का प्रयोग किया जाता है। यह है गैस जार, ये ग्लास बोतल, सिंपल ग्लास बोतल है। ये ग्लास रोड है, किसी चीज़ को अपन को हिलाना है तो वहाँ पर किसी अपन अन्य पदार्थ से नहीं, अन्य चीज़ से नहीं हिला सकते, क्योंकि अगर मान लो अगर लोहे की रोड से कराए तो आयरन हो, तो आयरन से वो बिक्रिया हो जाएगी, तो इसलिए ग्लास रोड की सहायता से को तो हिलाया
जा सकता है। तो ग्लास रॉड का उपयोग किया जाता है। बीएससी, एमएससी आदि प्रैक्टिकल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर स्टूडेंट इसका नाम नहीं जानते हैं। रेडिकल में इसमें जब H2S गैस बनाई जाती है तो इसको किप्स अपरेटस, बीएससी में भी अपन रेडिकल निकालते हैं, एमएससी में भी निकालते हैं, 12th में भी निकालते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो बनाई जाती है वो किप्स अपरेटस की सहायता से ही H2S गैस बनाई जाती है। यह मैकेनिकल स्टीरर, इसके अंदर अगर अपन यहाँ पर अगर एक किसी बीकर के अंदर एक वाटर रख दे और एक स्टीरर उसमें डाल दे, मैग्नेटिक स्टीरर अपन डाल दे, तो वो पूरा रोटेट होता है। स्टीरर आता है, इसके अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर वाइब्रेट करता रहता है, वाइब्रेट करता है जिससे स्टीरर घूमता है। उसके अंदर एक मैग्नेट पाई जाती है, तो घूमता है तो किसी वाटर या केमिकल में वो फिर घूमता ही रहता है मैग्नेटिकल स्टीरर, तो तुरंत उसका विक्रियाएँ होती रहती हैं आदि। इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिकल स्टीरर का प्रयोग किया जाता है। ये स्प्रिट लैम्प अधिकतर इनका प्रयोग अब बंद हो चुका है। अब सब फनल का बुनसन वो बर्नर का प्रयोग करते हैं। ये अगर बर्नर कहीं पर उपलब्ध नहीं होता, गैस की सुविधाएं नहीं है, किसी लैबों में छोटी लैब है, तो वहाँ पर स्प्रिट लैम्प को गर्म करने के, इसके अंदर स्प्रिट भरी होती है, यहाँ पर अगर जलाकर उसको गर्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। टाइल्स, ये आप देखोगे कि सिंपल वाइट टाइल, ये केमिस्ट्री में क्या काम आएगी। इसका प्रयोग टाइटेशन के रूप में किया जाता है। वाइट टाइल का प्रयोग क्यों करते हैं, जब अपन किसी टाइटेशन करते हैं तो उसमें बिल्कुल कलर जो एक्यूरेट आए, इसलिए सफ़ेद टाइल का उपयोग करते हैं। दिखे बिल्कुल वाइट टाइल की सहायता से अपन किसी का कलर देखे तो बिल्कुल जिस तरीके का कलर आएगा वो दिखेगा, इसलिए वाइट टाइल का उपयोग किया जाता है। यह ट्राइपोड स्टैंड, ट्राइपोड स्टैंड को क्यों कहते हैं, इसके अंदर 3 यह है, इसके लिए इसको ट्राइपोड कहा जाता है। इसमें ऊपर वाटर बार रख कर उसको गर्म करने का अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है ट्राइपोड स्टैंड का। यह विस्कोमीटर, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल करेंगे, विस्कोसिटी ज्ञात करेंगे तो विस्कोमीटर की सहायता से विस्कासिता या विस्कोसिटी ज्ञात करते हैं। यह फायर ब्लैंकेट, अगर किसी लैब के अंदर कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो ये ब्लैंकेट लैब के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कंबल, सिंपल इसको कंबल कहते हैं, तो इसका करते हैं आग को बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। आपको अधिकतर हमने लगभग 70 के आसपास स्टूडेंट बताएं जो लैब के अंदर, बहुत सारे लैब, अभी ये भी नहीं है कि ये पूरे हो गए हैं, ये सिर्फ सिंपल हैं, सिंपल जो जनरल यूज आते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। तो 70 में से लगभग आपको 50 इंस्ट्रूमेंट के नाम तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।